आप सभी का एक बार फिर से साइंस के क्लास में स्वागत है। मैंने इससे पहले जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो भागों में क्लासिफाई हो जाता है। फर्स्ट जो होता है फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है और सेकंड जो है कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। हमने उसमें यह देखा था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोट्रॉपिक में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि ये जो है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके सिंपल शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ साइनोबैक्टीरिया जैसे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वास्तव में ट्रू क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को तो नहीं कंटेन करते हैं, लेकिन इनके बॉडी की इनसाइड में कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस जरूर होते हैं जो अपने फूड को स्वयं बना पाने में ये सक्षम होते हैं। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो इनके बॉडी में उपस्थित होते हैं हम उनको स्यूडोक्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। तो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्लांट्स जो है वह कौन सा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा अपने फूड का निर्माण करता है। तो हम सभी जानते हैं कि वास्तव में प्लांट्स जो होता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है, अपने फूड का निर्माण स्वयं करता है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए यह ध्यान में रखिएगा, एक्चुअली 4 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर बेसिक फैक्टर्स फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जो 4 प्रकार के जो मटेरियल्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए जरूरी होता है, जिसमें फर्स्ट होता है आपका CO2, सेकेंड होता है H2O, थर्ड सनलाइट और फोर्थ जो होता है ये हमारा होता है क्लोरोफिल। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये जो होते हैं रॉ मटेरियल के रूप में काम करते हैं। रॉ मटेरियल्स यानी ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है इनके लिए कच्चे पदार्थ का काम करते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, जिनकी उपस्थिति के कारण प्लांट्स जो होता है सनलाइट और क्लोरोफिल की सहायता से एक केमिकल मटेरियल का निर्माण करता है जिसका फार्मूला होता है C6H12O6, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, लाइट का सिंथेसाइज होता है, यानी लाइट सिंथेसिस का वर्क जो होता है इस प्रक्रिया के थ्रू होता है। तो फोटोसिंथेसिस टर्म को सबसे पहले बर्न्स ने दिया था 1896 में, और फोटोसिंथेसिस को समराइज करने का काम जो है ये नील ने किया था। नील एक ये प्रोफेसर थे जो कि यूएसए के जो है स्टैनफोर्ड से शामिल थे। इन्होंने सीबी नील ने सबसे पहले जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को उन्होंने समराइज किया। उन्होंने बताया कि वास्तव में जब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल यानी 6 CO2 एंड प्लस 12 H2O मॉलिक्यूल जब ये मिलते हैं तो ये जो है क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए 4 चीजों का होना अत्यंत कंपलसरी होता है, यानी 4 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर कंपलसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस and carbon dioxide water both substance will be act as a raw material for the photosynthesis process। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है ये रॉ मटेरियल का काम करते हैं, लेकिन यदि हम लोग इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो हम ये देख सकते हैं अच्छा क्या ऐसा होता है कि पूरे जो है प्लांटी किंगडम और एनिमेलिया किंगडम में अंतर आता है। तो मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है और सनलाइट होता है, ये जितने भी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन तीनों को कॉमन रूप से ये सारे मटेरियल्स मिलते हैं। लेकिन क्लोरोफिल ये जो 4th फैक्टर होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, ये क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एनिमल सेल कंटेन नहीं करते हैं। ये एनिमल सेल जो होते हैं अपने फूड को नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनके पास जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नहीं होता है। अब यदि हम देखें तो यहाँ पे जो रिएक्शन दिया हुआ है जिसको जो है सीबी नील ने समराइज किया था, यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर के या तो हम यहाँ पे चाहे तो 6 मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं और नहीं तो फिर यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं। लेकिन अंतर यहाँ पे यही आ जाएगा कि जब हम 6 मॉलिक्यूल वाटर का लेंगे तो ये वाटर का मॉलिक्यूल जो होगा वहाँ पे नहीं रहेगा
और यदि वाटर का मॉलिक्यूल हम 12 करते हैं तो उस समय जो होगा वाटर का 6 मॉलिक्यूल भी हमको शो करना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यदि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है और ये 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये जो होता है सनलाइट यहाँ पे होता है, सनलाइट किसके द्वारा ट्रैप्ड किया जा रहा है, क्लोरोफिल के द्वारा ट्रैप्ड किया जा रहा है, क्लोरोफिल। तो ऐसे कंडीशन में ये जो होता है एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट, इनके बीच का जो रेशो होता है 1:2:1 होता है, यानी 1:2:1 होता है। तो यहाँ पे क्या बनता है, यह जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनके मिलने से जो है एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है जिसका नाम होता है ग्लूकोज। देखिए अब यहीं पे आप ये भी ध्यान दीजिएगा, यही ग्लूकोज जो होता है किसी भी ग्रीन प्लांट्स का ये क्या होता है, फूड मटेरियल होता है। और फाइनली ये जो ग्लूकोज जब लगातार ये स्टोर होता रहता है तो ये जो होता है किस में कन्वर्ट होता है, इसी ग्लूकोज को जो है ये फिर सैकराइड में कन्वर्ट होता है, SACCHARIDE, सैकराइड। यही सैकराइड जब एक लॉन्ग चेन में यह जो है आपस में कंबाइन होता है तो ये पॉलीसैकराइड बनता है जिससे सेलुलोज का निर्माण होता है, सेलुलोज। यही कारण है कि वास्तव में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो प्लांट के द्वारा स्टोर किए जाते हैं वही फाइनली जो होते हैं ये सेलुलोज के रूप में कन्वर्ट होते हैं, जो प्लांट के सेल वॉल के रूप में यानी कि उसका आउटर लेयर यानी प्रोटेक्टिंग लेयर के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो ड्यूरिंग डे टाइम जो होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं, और दिन के समय ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करें तो ऑक्सीजन जो हमारे लिए ब्रीदिंग गैस होता है, इस ऑक्सीजन गैस को ये रिलीज भी करते हैं। यानी जो हमारा ऑक्सीजन गैस है जो ब्रीदिंग गैस के रूप में हम इनटेक करते हैं, इस ऑक्सीजन गैस को प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान ही इसको रिलीज करते हैं। तो ये जो संपूर्ण ये जो प्रक्रिया है ये कैसे कंप्लीट होता है, इसको यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। जो फर्स्ट होगा यहाँ पे लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी इज चेंज्ड into chemical energy, पहला तो ये फैक्टर हो जाएगा। सेकंड क्या होता है, सेकंड होगा लाइट इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल molecule and second point is light energy is absorbed by chlorophyll पिगमेंट। ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं ये इनके द्वारा जो होता है लाइट एनर्जी को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। थर्ड पॉइंट इसमें हम लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो CO2 होता है, CO2 इज reduced in the form of carbohydrate and water molecule splits and provide ऑक्सीजन गैस। थोड़ा ये तीनों टर्म को हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। क्योंकि ये जो लाइट एनर्जी होता है तो मैंने आपको बताया था कि वास्तव में जो ग्रीन लीव्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, तो ये जो प्लांट्स में जो ग्रीन लीव्स पाए जाते हैं या जो भी उनके जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जहाँ पे क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है कि उसके क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लाइट एनर्जी को ट्रैप्ड करते हैं। क्योंकि क्लोरोफिल के पास जो होता है मैग्नीशियम आयन होता है, मैंने पहले ही बताया था।
तो ये क्या करता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। अच्छा, तो ये अब यही जो लाइट एनर्जी होगा वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। केमिकल एनर्जी में कारण ये होता है कि जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, यानी C6H12O6 जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनता है, दैट इज द केमिकल सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो ये वास्तव में वही लाइट एनर्जी जो होता है उस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिड्यूज होता है। क्यों होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखें, मान लीजिए ये 6CO2 है और प्लस मैंने लिखा था यहाँ पे 12H2O, सनलाइट क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस 6H2O एंड प्लस 6O2, जहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो होता है इवॉल्व कर रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, दिन के समय जो होता है यह बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस निकल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट के द्वारा इनटेक किया जा रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। वास्तव में रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का ऐड हो जाना। या थर्ड पॉइंट है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट्स एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन गैस। देखिए होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है कि किसी कंपाउंड से जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या तो वहां से इवॉल्व हो जाए, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है हट जाए, या फिर हाइड्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कैसे होता है, रिडक्शन का मतलब होता है कि किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन या तो वहां से निकल जाए, यानी कि ऑक्सीजन या तो इवॉल्व हो, और नहीं तो हाइड्रोजन जो होता है उसका एडिशन हो जाए, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो वहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन यदि ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन जो होता है यदि वहाँ से जो है रिमूव हो रहा है, तो ये दोनों प्रक्रिया जो होती है वो रिडक्शन कहलाता है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और वो जो है एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन गैस जो होता है वो इवॉल्व होता है। तो दिन के समय चूंकि क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। हालांकि कई बार कॉमन कॉन्सेप्ट ये बन जाता है कि प्लांट्स भी जो है रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ही कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं, जबकि प्लांट्स भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को ही इनटेक करते हैं। हाँ, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में ये जरूर होता है कि जितने भी जो प्लांट्स होते हैं वो फूड मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और ये फाइनली जो होता है ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, वो इवॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लांट्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए एक तरीके से वो ब्रीदिंग गैस को भी प्रोवाइड करता है और